प्रश्न देखेंगे ध्यान से। 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। लगातार 6-7 प्रश्नों को हम देखते हैं, फिर मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट की कैसे होता है। ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही सोल्व करेंगे। 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आप इसको देखते ही सोल्व करके बताएंगे इसका मान क्या होगा। इसका मान होगा 1। मैं बताऊंगा आगे कॉन्सेप्ट की कैसे होगा। अब बस देखते जाइए, कम से कम 6-7-8-10 प्रश्न आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये मैं किस प्रकार से कर रहा हूं सोल्व। नेक्स्ट प्रश्न है 26 का पावर 999 को 27 से भाग देने पर शेषफल का मान निम्न में से कौन होगा। देखते ही आंसर मैं बता रहा हूं, इसका मान 26 होगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आप देखते ही जाइए कि सेकंड से पहले आप क्वेश्चन जितना देर में आप देख रहे हैं, पढ़ने में जितना टाइम ले रहा है उससे भी पहले आप आंसर निकाल ले रहे हैं। 26 इसका मान होगा। 26 का पावर 999 को 27 से भाग देने पर शेषफल का मान निम्न में से कौन होगा। तो ये 26 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 19 का पावर 19 को 20 से भाग देने पर शेषफल का क्या होगा। इसका आंसर होगा 19। अगला प्रश्न देखेंगे 500 का पावर 598 को 501 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका मान होगा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी में मैं ये नंबर लगा रहा हूं, जैसे पिछला वाले में 19 का पावर 19 था तो मैंने 19 लगा दिया था। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे ये सोल्व कैसे हो रहा है, इसका क्या ट्रिक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ प्रश्नों को आप देख लीजिए। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूं। फिर आपको जानने के लिए, उसका रीजन जानने के लिए आपको उत्सुकता होगी कि किस प्रकार से मैं सोल्व कर रहा हूँ। 500 का पावर 598 को 501 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि कैसे ये सोल्व करना है। अब बस 2-4 और प्रश्नों को देखते जाइए। इसको मैंने एक कैसे लगा दिया, 500 का पावर 598 को 501 से भाग देने पर शेषफल। कि आप जानते हैं कि 500 का पावर 598 को सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये इतना बड़ा मान होता है। 500 को 598 टाइम्स मल्टीप्लाई करना खैर साधारण आदमी के बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी हैंग कर जाएगा अगर 500 का पावर 598 की बात हो तो। तो यहाँ पर आप 501 से भाग देने पर इसका शेषफल सेकंड में बता पा रहे हैं कि ये 1 होगा। अब थोड़ा सा केवल धैर्य रखिए और बस 2-4 और प्रश्नों को देखिए, उसके बाद मैं पूरा कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि ये कैसे सोल्व होता है, किस प्रकार से इसका क्या बेस है, क्या थ्योरी है, किस सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला प्रश्न है 17 का पावर 999 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखते ही मैं प्रश्न का आंसर बता रहा हूं, 17 होगा। अगला प्रश्न है 17 का पावर है 1 लाख को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17 का पावर 1 लाख है, दैट मीन्स 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 1 लाख टाइम्स होगा। 1 लाख बार 17 को मल्टीप्लाई करना है, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखते ही इसका आंसर है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो मैं कुछ प्रश्नों पर, आप देख रहे हैं कि कुछ प्रश्नों पर मैं कहीं 1 टिक करता हूं तो कहीं सिमिलर कोई नंबर को टिक कर देता हूं। तो वो उसका क्या ट्रिक है और कैसे ये किस सिद्धांत पर काम करता है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मैं तुरंत बताने जा रहा हूं। इसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका 17 का पावर 1 लाख को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखते ही उसका आंसर लगाएंगे 1। नेक्स्ट प्रश्न है 26 का पावर 1000 को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको देखते ही आप आंसर लगाएंगे 1। ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 50 का पावर 5000 है को 51 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। इसको देखते ही आप बताएंगे 1 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे जब a का पावर n में n का मान विषम संख्या में होगा। a का पावर n को जब a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा अगर n विषम संख्या हो। तो ये अब देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले इसको करने से पहले n विषम संख्या में मैं एक ले लेता हूं एग्जाम्पल, 2 का पावर 3 ले लेता हूं, 8 हुआ। अब ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये 2 को और ये 3 को। प्रश्न में हमेशा ये रूल तभी यूज होगा जब बेस तो कुछ भी हो, कोई सा भी संख्या हो, कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, सम हो, विषम हो, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ध्यान देना है पावर पे, n पे ध्यान देना है कि n सम है
यह अथवा विषम है। अगर सम है तो मैं बता चुका हूं कि अगर सम रहे n और a+1 से डिवाइड होता है तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब मैं बताता हूं कि जब a का पावर n को a+1 से भाग दिया जाए और उस समय में n विषम संख्या हो तब क्या प्रभाव पड़ता है, ये अब देखें। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि किसी भी के लिए मान्य है, बस आप याद रखें। 2 का पावर 3 8 होता है। अब यहाँ पे इसी के अनुसार, इस रूल के अनुसार a का पावर n के फॉर्म में है ये, तो a+1 अगर करते हैं तो ये आता है 2 + 1 = 3। अब इस 3 से भाग देके देखते हैं 8 में क्या होता है, 2, रिमाइंडर 2 आया। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है और इसके साथ में n, a और 1 ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, ये आप समझ पाएंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें n विषम संख्या है। 5 का पावर मैं ले लेता हूं 3, इसका मान हो जाता है 125। अब क्या करना है, ये 5 है, 5 में से 1 प्लस किया आपने, 6 आया। इस 6 से आप अपने डिवाइड किया 125 को, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं कि रिमाइंडर वही बच रहा है जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस है। जो बेस है वही रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे बेस है 5, रिमाइंडर भी बच रहा है 5। जो भी आप बेस ले रहे हैं नीचे साइड में, नीचे में जो बेस है वही। तो यहाँ पे एक चीज संबंध आपको देखने को मिल रहा है कि इन प्रश्नों में अगर a का पावर m है, ये a हमारा क्या है, बेस है, n क्या है, पावर है। पावर कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो जब विषम पावर रहे तो आप एक बात का हमेशा याद रखेंगे कि जब विषम पावर हो तब क्या करेंगे, ये जो बेस है, बेस ही रिमाइंडर बन जाता है। आप देख रहे हैं, और भी मैं एक दो एग्जांपल से क्लियर में कर दे रहा हूं। बाकी आप किसी भी नंबर के साथ और किसी भी ऑड में आप n लेके आप देख सकते हैं, चाहे कोई सा भी हो। आप अगर गणना करना चाहें तब 10 का पावर 5 के साथ भी गणना करके देखें। छोटा छोटा नंबर जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये लागू तो आपका किसी भी संख्या के साथ होता है। अगर मैं बात करूं तो 599 हो गया। अब इसका मैं पावर अगर रख देता हूं विषम संख्या में, 99999, ये भी विषम संख्या है। तो इसके लिए भी ये रूल लागू होता है। कोई सा भी आप नंबर लीजिए, बेस में तो मैं बता दे रहा हूं कि कोई सा भी, बस डिवाइड के लिए आपको ध्यान देना है कि ये डिवाइड होना चाहिए। 599 है तो प्रश्न में पूछा जाना चाहिए कि ये 600 से डिविजिबल है। 600 से ये भाग दिया जा रहा हो तब के लिए ये नियम है। आप ये हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे प्रश्न में पूछा जाए 599 का ये हो और डिवाइड के लिए पूछे कि 2 से भाग दिया जाए, तब के लिए ये रूल नहीं है। ये रूल हमेशा फॉलो तब करेगा जब ये इस कॉन्सेप्ट पर हो कि a का पावर n को जब a+1, जो a बेस है, इस बेस में से 1 प्लस करके आपसे पूछा जाए कि भाग दिया जा रहा हो। तो SSC, CGL या UPSC ये सब में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया 27 एक नंबर दे दिया और आपको पावर दे दिया 19। ये भी बहुत बड़ा मान कंटेन करता है। 27 को 19 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 27 का पावर 19 को प्रश्न में देगा कि 27 का पावर 19 को अगर 28 से भाग दिया जाए। यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 27 का पावर 19 को अगर 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल का मान क्या प्राप्त होगा। तो ये आप देखते के साथ में बता देंगे कि उसका शेषफल का मान 27 ही होगा। आप अगर इतना जो मैंने समझा दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड मैंने शुरू में फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिया। आप अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है तो मैं ये भी प्रूफ करके आप लोगों को बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा a का पावर n को जब a+1 से भाग दिया जाता है तो ये सेम नंबर क्यों होता है। ये तो आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके मैं मैथमेटिकल वे में बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सॉल्व होता है और क्यों होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे कि मुझे इसका सॉल्यूशन आप बताइए कि ये कैसे होता है, फिर मैं बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी वीडियो में बने रहें और चैनल को गरीबों तक शेयर करें, बस यही मेरे चैनल का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, a का पावर n को जब a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा जबकि n सम संख्या है। तो इसी सवाल पर बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, समझ लीजिए, जिसमें n कभी सम संख्या होता था, कभी n विषम संख्या होता था। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आप लोगों को, जिसमें n सम संख्या है। तो आप लोग याद रखेंगे कि a का पावर n, इसका मतलब ये है
ध्यान से समझेंगे कि कोई भी नंबर मैं ले सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया 50 का पावर 49, मैंने ले लिया 2 का पावर 99, मैंने ले लिया 3 का पावर 37, मैंने ले लिया 5 का पावर 35। कोई भी ऐसा संख्या लेना है जिसमें कि n सम संख्या है अथवा विषम संख्या। तो यहां पर जो मैं ले रहा हूं ये सभी विषम संख्या है। अब मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि 50 का पावर 200 हो, 2 का पावर 100 हो, 3 का पावर 50 हो और 5 का पावर 10 हो। एक तो इस प्रकार का प्रश्न हुआ जिसमें कि बेस कोई सा भी नंबर हो, बेस में कोई सा भी नंबर आप रख सकते हैं, 70, 80, 50 कुछ भी। लेकिन एक बार ध्यान देना है आपको, जब n सम संख्या हो तब अलग रूल है और जब विषम संख्या हो तब अलग रूल है। यहाँ पर मैं बात करूंगा सम संख्या के लिए और सेकंड में मैं बात करूंगा अभी कुछ देर बाद में विषम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए यहाँ पे प्रश्न है a का पावर n को जब a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, जबकि n सम संख्या है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा जब भी प्रश्न हो जिसमें कि आपका प्रश्न है 50 का पावर 200 और आपसे पूछा जाए ठीक इससे एक ज्यादा 51 से भाग जाए। जैसे प्रश्न में है a का पावर n को जब a+1 से, उसी तरीके से अगर इस प्रश्न को अगर हम ले लें कि 2 का पावर 100 को अगर भाग देना है तो हम 2+1 लेंगे 3। तो प्रश्न रहेगा कि 2 का पावर 100 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो उसका आंसर हमेशा आप लिखेंगे 1 उसका उत्तर होगा। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर कोई सा भी बेस के साथ में कोई सा भी पावर कंटेन करे, बस आपको ध्यान देना है कि वह संख्या अगर सम संख्या है, कोई सा भी आप नंबर ले ले, ये बेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बेस के लिए आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, उसमें सम या विषम नहीं देखना, आपको देखना है सम या विषम पावर में n पे देखना है। अगर मान लीजिए कि n विषम हो गया तब अलग रूल है और सम हो गया तो अलग रूल है। सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए मैं बता रहा हूं कि जब सम संख्या हो तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक आंसर हमेशा आ रहा है। सम संख्या में क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ले लें, एक आध प्रश्न में और ले लेता हूं तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि a का पावर n को जब a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसका तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा थ्योरी हो गया और कह सकते हैं कि प्रिंसिपल लाइन है ये।